हमारा कपड़ा पुराना फटेगा तो हमको इसका दुख होगा क्या। ऐसे संत जो है ना, ये शरीर को कपड़ा मान करके इसमें इतने निर्मोही रहते हैं, शरीर से उनका मोह है। 4 प्रकार का वैराग और ज्ञान है। वो है क्या? एक मसानिया ज्ञान, एक लाखिया ज्ञान, और एक कामलिया ज्ञान, और एक ऋषमिया ज्ञान। और आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ हमारे अंदर एक ऐसा भ्रम का। तो जो साधक होगा, जो भक्त होगा, जो पिपासा होगी, वो आप पहचान जाएगा कि क्या है वैल्यू। रात में विचार किया कि नर्मदा में डूब के मर जाऊं, और जब नर्मदा में डूबने गई एक चीज पूछता हूँ, वास्तव में जैसे सिद्ध पुरुष होता है, सुना है मैंने कि सिद्ध पुरुष होते हैं, शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों में, संतों से सुना है, कथाओं में सुना है, सत्संग में सुना है, तो आपकी दृष्टि से वास्तव में सिद्ध पुरुष कहते किसे, कहाँ रहते हैं सिद्ध पुरुष? सिद्ध पुरुष जो है, सिद्ध पुरुष का कोई स्थान और कोई मुकाम नहीं है। अच्छा। सिद्ध पुरुष के लिए कोई स्थान या कोई मुकाम या कोई अच्छी, वो जहाँ भी जाएगा वहीं वो सिद्ध पुरुष है। उसके लिए कोई बाधक नहीं है। जो सिद्ध हो गया, जो सिद्ध हो गया, मजबूत हो गया, जो अपने आनंद स्वरूप में जो मजबूत हो गया, ठोस हो गया, पक्का हो गया, उसको कौन हटा सकता है। जैसे हमारे भगवान ने गीता में कहा है, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। जब ऐसा सिद्ध पुरुष है जो अपने स्वरूप में, आत्मज्ञान में, आत्म स्वरूप में जो परिपक्व हो गया, सिद्ध हो गया, उसको कौन सी जगह, कौन उसको विचलित कर सकता है, कौन उसको बहका सकता है, उसको कुछ बिगाड़ सकता है? उसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं। वो तो सिद्ध हो गया ना, पक्का हो गया। चाहे जैसा भी उसके सामने दुश्मन से दुश्मन आ जाएगा, वो भी मित्र बन जाएगा उसका। वो सिद्ध पुरुष, उसको कहते हैं सिद्ध। कि उसके लिए कोई ये लौकिक सिद्धियों की आवश्यकता थोड़ी है। लौकिक सिद्धियाँ तो एक जीव को भटकाने वाली है। लौकिक सिद्धियाँ हमको नरक में ले जाने वाली है। जितनी भी लौकिक सिद्धियाँ नरक को ले जाने वाली है। लेकिन हमारे लिए, मानव जीवन के लिए सिद्धि कौन सी होना? अपने निस्वरूप की सिद्धि। और हमारी निस्वरूप की सिद्धि भी ऐसी होना कि हमारे निस्वरूप में हमारी स्थिति परिपक्व हो जाए, दृढ़ हो जाए। इसी को हमारे संत ने एक दृढ़ ज्ञान का है, दृढ़ उपदेश कहा है। हमारे गुरु कहते थे, भैया ये जीवन में मानव के लिए 4 प्रकार का वैराग और ज्ञान है। वो है क्या? एक मसानिया ज्ञान, एक लाखिया ज्ञान, और एक कामलिया ज्ञान, और एक ऋषमिया ज्ञान। तो मसानिया ज्ञान को मृतक को ले जाते हैं, उससे वैराग हो जाता है, यार कुछ नहीं संसार में, वो थोड़ी देर रहता है वो है। फिर लाखिया ज्ञान, लाख को जैसे आग बताते नरम हो जाती है। जैसे अभी अपन बैठे सुन रहे हैं, तो उस समय हमारे मन और हमारी बुद्धि, हमारे विचार नरम हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद में फिर वही कामलिया ज्ञान भी ऐसा ही रेशमिया ज्ञान जो है, जिसको रेशमिया रंग चढ़ गया और पक्का हो गया, पक्का रंग जिसको चढ़ गया, फिर उसको, उसके रंग को कौन हटा सकता है? कहीं नहीं। वो चाहे जंगल में रहे, गांव में रहे, भीड़ में रहे, कहीं भी रहे, उसको यहाँ तक क्या है कि उसको शस्त्र भी नहीं काट सकता, उसको आग भी नहीं जला सकती। इतना वो आत्मज्ञान का विषय है। और आत्मज्ञानी महापुरुष ही सिद्ध है। अच्छा। जिसने अपने आत्मज्ञान में सिद्धि प्राप्त कर ली, आत्मज्ञान की क्या, उसका प्रमाण क्या है? उसका कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ प्रमाण रहनी है उसकी, उसकी रहनी से जाना जाता है। आत्मज्ञानी पुरुष की सिर्फ रहनी है। आत्मज्ञानी पुरुष को कोई अपमान करेगा, अपमानित नहीं होगा, सम्मान करेगा, सम्मानित नहीं होगा, दुख से दुखी नहीं होगा, सुख से सुखी नहीं होगा। इस प्रकार की उसकी रहनी है। कोई किसी की बुराई से, भलाई से, किसी से कोई उसका मित्र भी नहीं है संसार में, ना कोई दुश्मन है। सबके साथ में एक जैसा होगा, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, पाप में, पुण्य में, हर समय वो अपनी स्थिति में रहता है। कभी चिरायमान नहीं होगा। हमारे समाज के बीच में अगर कोई सिद्ध पुरुष हो तो हम उसके कैसे लक्षण होते हैं, उसके क्या स्वभाव रहेगा, हम कैसे पहचानेंगे? देखो, ये तो ऐसा है, सिद्ध पुरुष की रहनी को सिद्ध ही जानेगा। अच्छा। हम नहीं जान सकते। तो वो नाना, जैसे कि हमारी आत्मा जैसे परमात्मा को कैसे प्राप्त करो? हमारी आत्मा को परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है। अच्छा। हमारी आत्मा को परमात्मा प्राप्त है।
हमारी आत्मा से परमात्मा के दूर है कि परमात्मा से आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ हमारे अंदर एक ऐसा भ्रम का पर्दा पर आ गया है, भ्रम का पर्दा आ गया है, अहंकार का पर्दा, अध्यास का। बस यही कारण से हम हमारी आत्मा से दूर अपने आप में आए। वास्तव में हमारे बाबा ने यूँ कहा है कि हमारी देवाबाई संत जो थी, देवाबाई संत जब विवाह योग्य हुई, माता पिता ने उनके संबंध के लिए बहुत से लड़कों को बुलाया, लेकिन कोई ऐसा हुआ कि जिनके साथ थोड़ी संबंध और बात पक्की हो तो और वो शांत हो जाए। ऐसे 17 लड़कों के साथ में संपर्क हुआ, लेकिन 17 शांत हो गए। जब वह देवाबाई को इतना बैराग हुआ कि धिक्कार है जीवन को कि इसके बदले सब शांत हो गए, तो ऐसा जीवन किस काम का, इसको मैं ही स्वयं ही डूब करके मर जाऊं। देवाबाई को बैराग हुआ तो होशंगाबाद गांव के रहने वाली थी, वहाँ नर्मदा थी। रात में विचार किया कि नर्मदा में डूब के मर जाऊँ। जब नर्मदा में डूबने गई तो हमारे वहीं पर हमारे एक संत आत्माराम बाबा करके, अपने रामजी बाबा करके, वो भी 4 बजे रात को स्नान करने गए। तो अब जीते जी कोई भी महिला को या पुरुष को भी जीते जी डूब करके मरना कुछ सही बात नहीं है। नदी के पास जाए, फिर वहाँ जा कर के उसको दिन भर रात भर ऐसे करती रोती रही। जब बाबा गए तो उन्हें देखा ये कोई दुखिया है, बुलाया, बेटा क्यों रो रही है? बोले बाबा सब हालचाल बताया। बोले ठीक है बेटा। बोले मेरे 17 पति मर गए बेटा। एक बात है, अगर तू हमारी बात सुनी और हमारे साथ चले तो तेरे ऐसे पति से लगन लगा दें कि जो कभी मरे नहीं। अजर हमारे पति से लगन लगा दें। तो उसको बड़ी खुशी, बाबा बड़ी मेहरबानी हो जाए। बाबा ले गए अपने स्थान में, जा कर के उसको वही उपदेश दिया आत्मज्ञान का, क्योंकि हमारी आत्मा का पति कौन है? परमात्मा है। हमारी आत्मा का अगर परमात्मा से लगन लग जाए तो फिर कभी वो संबंध नहीं टूटता। आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, परमात्मा आत्मा दो एक हो जाते हैं, भेद मिट जाता है। इसलिए जब देवाबाई को गुरु ने उपदेश किया, नाम मंत्र दिया, युक्ति बताई, साधन बताया, तो तब देवाबाई अपने आप को कहती है, खेली ला दुल्हन बाई खेली ला थारो रात, भंवर खेलन नहीं पाई आगत जम की त्रास। जो गुरु ने जो खेल बताया है, जो लगन लगाया है, इसी में खेल ले। दुल्हन दूल्हा के साथ में, उसके साथ में खेलना है, दुल्हन में दूल्हा के साथ में खेल ले। अब दूल्हा कहाँ है और दुल्हन कहाँ है? अपने आप में है। दूल्हा भी इसी में है, दुल्हन भी इसी में। दुल्हन कौन है? आत्मा। और दूल्हा कौन है? परमात्मा। तो अब उसके लिए अभी हम अलग अलग मान रहे हैं दुल्हन को दुल्हन, लेकिन देवाबाई अपने आप को खेली ला दुल्हन बाई खेले ठारो आज, भंवर खेलन नहीं पाई आगा जम। अगर ये समय में, ये जीवन के अंदर नहीं वो खेल को पा करके अपने पति से तेरी संबंध और लगन नहीं लगे तो फिर आगे ये जीवन बीत गया तो फिर मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्रभु जी, जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कहना नहीं चाहिए, अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है जीवन की, अनुभव ही सबसे बड़ी वो चीज़। हालांकि आपने जैसे कहा आप हम मरेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, लेकिन ये शरीर तो हमें बदलना पड़ता है, और इस शरीर को आपने पूरा बचपन से लेकर आज तक जिया है और आपने पूरा उम्र लिया है। हालांकि कुछ उम्र शरीर की बदलने की बाकी है, अपनी पूरी उम्र का गृहस्थ जीवन के, आध्यात्मिक जीवन पूरा सार किया है। जैसे पूरा नितार क्या निकला, मक्खन क्या है कि आपको अगर कल अगर शरीर बदलना पड़ जाए और कुछ संदेश देना चाहते हो हम गाँव वासियों को, कल अगर आप आज शरीर बदल रहे हो तो क्या संदेश दोगे? लास्ट संदेश आपका। देखो, हमारे सिंगा जी ने एक वाणी में कहा है, मुआ मुआ कह संसारा मुआ ने देखा कोई, ये तन काचरी उतार धरी फिर जीवता होगी। आत्मा मरती है क्या? नहीं मरती। जरा मरे। ये तन एक कपड़ा है। हाँ। आत्मा के लिए, चैतन्य के लिए एक कपड़ा है ये, हैं? जैसे हमारा कपड़ा फट जाता है, हम उतार देते हैं, दूसरा पहन देते हैं, तो पुराने कपड़े को निकालने में भी और नए कपड़े को पहनने में भी खुशी होती है, हैं? इसको पुराने शरीर को छोड़ने में भी खुशी और नया शरीर धारण करने में भी खुशी। अब हमारे अज्ञानी लोग हम क्या करते हैं? मरने से बहुत डरते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन संत जो है ना, संत मरने को मरना नहीं मानते, क्योंकि उनको तो अपने अजर अमर स्वरूप का अनुभव हो जाता है कि मैं अजर अमर हूँ, मैं कभी न मरा न मरूंगा मैं, और मरने वाला जो है ये है, कपड़ा है फटने वाला। तो इसलिए हमारे संत जो हैं देह में रह करके देह से अलग हो जाते हैं, विधेय हो जाते हैं,
देह में रह करके विधेय हो जाते हैं और विधेय हो करके देह में भी रहते हैं। उनके लिए देह विकार नहीं है, देह उनके लिए बंधन नहीं है, देह उनकी देह उनके लिए दुख का कारण नहीं है। संतों को देह से ऐसा उन्हें मोह ममता तोड़ दी है कि जैसे अभी हमारा कपड़ा पुराना फटेगा तो हमको इसका दुख होगा क्या, ऐसे संत जो है ना ये शरीर को कपड़ा मान करके इसमें इतने निर्मोही रहते हैं, शरीर से उनका मोह नहीं। तो संत हमारे सिंगा जी जब आखिरी में उनको गुरु ने आज्ञा दी थी शरीर छोड़ने की, तो भले अपने को कोई कह दे शरीर छोड़ दो, छोड़ सकते हैं, लेकिन उनने शरीर को ऐसे बैठे बैठे सबके बीच में भजन करते करते और शरीर का त्याग कर दिया। तो उनने शरीर का त्याग उस समय नहीं किया, उनने पहले से शरीर का त्याग कर दिया था। जल में कमल की तरह, जैसे कमल जल में रहता है लेकिन उसको जल स्पर्श नहीं करता, ऐसे हमारे संत इस शरीर में रह करके भी शरीर के गुण अवगुण संत को व्याप्ति नहीं। उसमें शरीर से ऐसा संत, वो ग्रंथि जो है, वो ग्रंथि के कारण हमको शरीर का शोक होता है, दुख होता है, भय होता है। लेकिन जिन संतों के शरीर के प्रति ग्रंथि नहीं, आसक्ति नहीं है, वो शरीर के नष्ट होने से या शरीर के दुख सुख से कभी भी सुखी दुखी नहीं हो पाते। और वो जो मेरे से कोई गलती हुई आज के सत्संग में, जो माफ़ कर देना। नहीं बाबा। तो जैसे कि प्रभु जी से सत्संग लिए हमने आध्यात्मिक को लेकर और जीवन का अनुभव जानने की कोशिश की। हालांकि मैंने 3 सवाल लिए, हालांकि इसके वापस आऊँगा, कोशिश करूँगी जुड़ा रहूँगा। अगर इनकी सत्संग नहीं देखी आपने, पिछली सत्संग अद्भुत रही है। इनके जीवन के बारे में, इनके गृहस्थ के बारे में, इनके पूरे परिवार और इनकी कुटिया के बारे में मैंने बताया। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्ण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव। अब हमारे एक है ये आप क्या हो, हमारे शरीर में सत्य वस्तु क्या है, सत्य तत्व क्या है? सत्य। सत्य सत्य तो एक आत्मा ही है। क्योंकि हम कहते हैं ये मेरी आँख है, ये मेरा कान है, ये मेरा मुख है, ये मेरा शरीर, मेरा अंग है। तो मेरा कहने वाला कौन है? बस यही रहस्य है। तो इसमें सत्य तत्व जो है हमारे एक लौकिक प्रमाण के लिए सत्य तत्व क्या, हमारी श्वासा है। जब तक इसमें श्वासा है तब तक आँख देख रही है, कान सुन रहे, सारी क्रिया हो रही। जिस समय श्वासा नहीं रहेगी तो अंग सब रहेंगे, लेकिन अपने अपनी क्रिया होगी। तो सार तत्व क्या है इसमें? श्वासा है। और श्वासा जो है, श्वासा भी सार नहीं है, श्वासा भी सार नहीं। श्वासा किसके आश्रित है उसको समझना है। जिसके आश्रित श्वासा है उसको भी किसी का आसरा है जब वो है, तो श्वासा जो आश्रित है नहीं के उसको समझना है। और उसको वो जो है श्वासा को जो आश्रित है उसका आश्रित कौन है? ऐसी 3 भूमिका है वो। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, उदाहरण के लिए कोई बल्ब जल रहा है तो पीछे से अगर वायर का कनेक्शन है, अगर वायर काट दे तो वायर में फिर भी करंट है, तो उसका कहाँ से स्रोत है, वो चीज़ उदाहरण दे के मैं बता रहा हूँ। प्रभु जी ने बताया सबसे पहले हमें वो जानना है कि श्वासा के कारण क्या है, और हमें जो मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ है या मेरा जो वो कौन है उसे जानने की जरूरत है। महाराज ने एक अद्भुत बात कही है। हालांकि सत्य है ये सभी आपको सदगुरु की कृपा से होगा, कहीं ना कहीं हरि कृपा और संतों के सानिध्य सत्संग से होगा, क्योंकि नवदा भक्ति पहली भक्ति यही शुरुआत होती है। देखो मैं कोई योग्य नहीं हूँ, मैं कोई जानकार अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी आप जैसे संतों की सबकी ऐसी कुछ अच्छे आशीर्वाद और कृपा है, और उन्हीं के हिसाब से जो भी ये वाणी से निकला, लेकिन ये वाणी का विषय तो नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ गुरुजी, हीरा या सोना कुछ पड़ा रहता है वो अपना वैल्यू खुद नहीं करता ना, मैं इतने का हूँ, उसको जौहर ही पहचान सकते ना कितने का है, अमूल्य है। तो जो साधक होगा, जो भक्त होगा, जो पिपासा होगी, वो आप पहचान जाएगा कि क्या है वैल्यू, और अन्यथा वो पड़ा रहेगा पत्थरों में, पैरों में हीरा, कोई देख के कांच का टुकड़ा समझ के निकल जाए, कि उसके काम का नहीं है, कि उसको वो चाहिए नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, और चाहिए तो भी उसको जानकारी नहीं है, पहचान नहीं है। तो इसीलिए आपका मैं इसीलिए आया हूँ। आज शायद 2 साल हुए मुझे। हाँ 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। मैंने कहा बाबा जी के दर्शन कर लो, फिर क्या पता बाबा जी कब देखो सब एक होती है कि उम्र बहुत ज़्यादा है, डर लगता है कि सियाराम बाबा के मैं 4-5 बार दर्शन किया, लास्ट में मैंने बुलाया, मैं क्या कल जाऊंगा, ऐसे करते करते रह गया। और महाराज जी की सत्संग पिछली बार ली, पूरी गृहस्थी का आपने देखी होगी शायद तक, बड़ी अद्भुत रही प्रभु जी। और इस बार तो पूरी सिंगा जी संप्रदाय की सीरीज शुरू की है, क्योंकि